दोस्तों, पाकिस्तान तो कमजोर देश है, अब ये पूरी दुनिया जानने लगी है क्योंकि वहां की आर्थिक व्यवस्था चौपट हुई है। लेकिन फिर भी वह भारत के बार बार कहने पर भी पीओके को लौटाना नहीं चाहता। आप सबको पता है वह क्यों नहीं लौटाता और कमजोर होने के बावजूद भी वो भारत की बात क्यों नहीं मानता। इसके पीछे एक बड़े देश का हाथ है जो आप सभी जानते हैं कि वो देश है चीन। लेकिन इन सब के बीच अभी हाल ही में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो वहां पर बहुत कुछ बात हुई थी। लेकिन इन सब के बीच अब जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, वहां का राष्ट्रपति कौन जीतता है वह बहुत सी चीजों पर मायने करेगा। लेकिन इन सब के बीच वहां की एक महिला जो कि भारत की रहने वाली है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी बना रही है और उसका कहना गलत नहीं है कि वह 2024 का इलेक्शन भी जीत सकती है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े लीडरों का हाथ है। दोस्तों, वह फिलहाल अमेरिकी पार्लियामेंट में भी जब प्रधानमंत्री मोदी अभी इस बार गए थे और भाषण दे रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ भी मिलाया था। अभी हम आपको फिलहाल उनका बयान सुनाते हैं। इसके बाद चर्चा में आ गई है कि वह अमेरिका की राष्ट्रपति क्या बनेगी। तो आपने सुना दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत कुछ बोल दिया है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो बोला है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति बनती है तो भारत जिस चीज के लिए तड़प रहा है उसका क्षेत्र होने के बावजूद भी, यानी भारत का एरिया होने के बावजूद भी वह दूसरे देश द्वारा कब्जा किया हुआ देश को मुक्त कराकर भारत में वापस लाएगी। जी हाँ, वो बात कर रही थी पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिस पर पाकिस्तान और चीन ने बेवजह कब्जा किया हुआ है। और आपको इस महिला के बारे में डिटेल से बताते हैं कि इसका नाम क्या है और यह क्या कुछ है, यह किस पार्टी की लीडर है और उस पार्टी से पहले कौन प्रेसिडेंट था। दोस्तों, भारतीय मूल की निक्की हेली 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार है और निक्की हेली ने हाल ही में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय प्रवासी की बेटी हूं, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको बता दें कि अगर निक्की हेली अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती है तो वो भारतीय मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। बहरहाल, निक्की हेली के एक बयान की जबरदस्त चर्चा हो रही है और पाकिस्तान निक्की हेली का यह बयान सुनकर सो नहीं पा रहा है। निक्की हेली ने कहा अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो अमेरिका के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ कोई नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दुश्मनों को मिलने वाली विदेशी मदद को बंद किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। निक्की हेली ने बताया कि अमेरिका ने पिछले साल विदेशी सहायता के नाम पर 46 अरब डॉलर खर्च कर दिए। इतना पैसा तो कोई देश खर्च नहीं करता। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता फिर से शुरू कर दी और वो भी ऐसे समय पर जब पाकिस्तान कम से कम 1 दर्जन आतंकी संगठनों का घर है। ऐसे में निक्की हेली के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अगर वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती है तो पाकिस्तान का पूरा इलाज किया जाएगा। बता दें कि निक्की हेली पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी है। उनका जन्म पंजाबी सिख परिवार में हुआ है जो भारत से जाके अमेरिका में बस गया था। उनके परिवार का कपड़ों का व्यापार है। जन्म के वक्त निक्की का नाम निम्रता निक्की रंधावा था और उनको अपने बचपन में नस्लीय भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने 39 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे युवा गवर्नर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया था। साल 2018 में निक्की हेली ने भारत आके प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में अगर ये इस बार अमेरिका की इलेक्शन जीत जाती है तो ये फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार को पीछे छोड़ देगी, जो कि डेमोक्रेटिक की पार्टी के लीडर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, मिस्र एक मुस्लिम आबादी वाला देश एवं मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत के पीएम मोदी को कितना प्रेम करता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 7 महीने के भीतर मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए थे और भारत के पीएम मिस्र में गए हैं और मिस्र में मोदी का जो स्वागत हुआ उसे आप सबने देखा ही। इन सब के बाद मिस्र ने भारत के लिए कुछ ऐसा दे दिया है जिसके बाद भारत की चांदी हो गई है। दूसरी तरफ चीन के होश उड़ गए हैं क्योंकि चीन को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है।
जो चीज मिस्र ने भारत को ऑफर किया है। चीन के अलावा मुस्लिम देश भी इससे हैरान है कि कैसे एक मुस्लिम देश भारत को इतनी बड़ी चीज दे सकता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर मिस्र ने भारत को क्या कुछ दिया है। अब शुरुआत करता हूं चीन से। दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले मिस्र में अपनी धमक बढ़ा दी है, जिससे मिस्र काफी ज्यादा प्रेशर में था। चीन ने न केवल मिस्र में बल्कि अफ्रीका के दर्जनों देशों में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। मिस्र के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों पर अब चीनी कंपनियों का काफी हद तक कब्जा हो गया है। ऐसे में चीन के बढ़ते दबदबे से घबराए मिस्र के पीएम और राष्ट्रपति ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत भी यही चाहता था कि मिस्र ही वह देश है जहां से भारत चीन के सारे हथकंडों की काट तैयार करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं, अब मिस्र भी मानने लगा है कि चीन को अगर कोई घुटने टिका सकता है तो वह भारत ही है दोस्तों, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है। आप सब जानते ही है कि मिस्र इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसने भारत को स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में निवेश करने का ऑफर दे दिया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर भारत पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर सकता है। दरअसल मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के लोगों से जोर देकर कहा कि वे स्वेज नहर इलाके में बन रहे विकास प्रोजेक्ट में निवेश करें। इससे प्रोजेक्ट के जरिए ही भारत चीन को तमाचा मार सकता है। मिस्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि वह भारतीय कंपनियों को जमीन मुहैया करवाएगी। इसमें कई औद्योगिक और लॉजिस्टिकल जोन शामिल है। आपको बता दूं कि जो बिजनेसमैन मोदी के साथ अमेरिका गए थे, उनमें से कुछ बड़े बिजनेसमैन मिस्र भी गए हैं। और मिस्र में भारतीय बिजनेसमैन के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर मुहैया करवाता है। उन्होंने आगे कहा कि मिस्र दुनिया के केंद्र में बसा हुआ देश है, जहां उत्पादन और उसे विश्व के विभिन्न देशों, खासकर अरब देशों और अफ्रीका में निर्यात का सुनहरा अवसर है। दोस्तों, स्वेज नहर मिस्र का बड़ा खजाना है। मिस्र चाहता है कि भारत इस खजाने के एक हिस्से का भागीदार बने। दोस्तों, स्वेज नहर दुनिया के सारे व्यापार का केंद्र बिंदु है और स्वेज नहर भारत के लिए कितना बड़ा ऑफर है और भारत यहां से चीन की काट कैसे तैयार करेगा। तो आपको बता दें कि स्वेज नहर दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त समुद्री मार्ग है और यहां हुई किसी भी हलचल का पूरी दुनिया पर तत्काल असर पड़ता है। यह यूरोप, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करता है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। उस क्षेत्र में भारत को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो भारत के इकोनॉमिक को काफी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ वह चीन के कारनामों पर भी नजर रख सकता है, जो अभी तक नहीं रखा था। तो आप मिस्र और भारत की दोस्ती के लिए एक लाइक जरूर देना और भारत के शक्तिशाली होने पर गर्व महसूस करना। स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन इस पूरे इलाके में एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहा है। ऐसे में मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मिस्र के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूती को लेकर बातचीत हुई है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने मिस्र में 3.15 अरब डॉलर का निवेश पहले से ही कर रखा है। मिस्र के राष्ट्रपति ने यह वादा किया है कि भारतीय उद्योगों को पूरी सुविधा मुहैया करवाएंगे। ऐसे में मिस्र के राष्ट्रपति और पीएम यह उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय देश से उनकी बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और चीन को अपने देश से भगा सकेंगे, क्योंकि चीन की गिरगिट वाली चाल पूरा देश जानता है, मतलब पूरा वर्ल्ड जानता है, और कब छोटे देश पर कब्जा कर ले वह कोई नहीं जानता। इसलिए मिस्र भी चाहता है कि चीन को अपने देश से वह खदेड़ दे।